ओह, हाय किड्स, आप आ गए। सॉरी, आप सोच रहे होंगे कि हमेशा तो मैम हमें पढ़ाती है, तो आज वो खुद इतना ध्यान से क्या पढ़ रही हैं। मैं बताती हूँ। मैं पढ़ रही थी अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, ये क्या होता है? क्या आपने पहले सुना है इसका नाम? नहीं? चलिए, तो आज हम बात करते हैं अपठित गद्यांश के बारे में। अपठित शब्द का अर्थ है वह जिसे हमने पहले कभी पढ़ा ना हो या जिसे हम पहली बार पढ़ रहे हों। अपठित गद्यांश, गद्यांश मतलब कि लेख या फिर पैराग्राफ। अपठित गद्यांश वह गद्यांश होता है जो हम पहली बार पढ़ते हैं। यह गद्यांश कहानी का कोई पार्ट हो सकता है या यानी कि भाग हो सकता है या फिर किसी लेख का कोई पार्ट हो सकता है। अपठित गद्यांश हमारे किस काम का, ये ज़रूर आपके दिमाग में आया होगा। तो बच्चों, अपठित गद्यांश हमारी रीडिंग स्किल्स को इन्हांस करने में बहुत हेल्प करता है। ये हमारी पढ़ने की क्षमता को बढ़ाता है। अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना पड़ता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें कहीं लिख लें। प्रश्नों के उत्तर वही दें जो कि आपको गद्य से प्राप्त हो। अपने मन से या बढ़ा चढ़ा के उत्तर ना दें। तो चलिए बच्चों, एक अपठित गद्यांश को हल करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। मोर एक सुंदर पक्षी है। इसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना है। मोर का शरीर दूसरे पक्षियों से भारी होता है, इसलिए वह आकाश में ऊंचा नहीं उड़ सकता। मोर की गर्दन लंबी होती है और आँखें छोटी छोटी होती है। इसके सिर पर सुंदर सी कलगी होती है। इसके पंखों पर आधे चांद के निशान होते हैं, लेकिन इसके पैर बहुत ही भद्दे होते हैं। मोर दाना और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर का नृत्य मनमोहक होता है, यानी कि सुंदर होता है। चलिए, अब हमने गद्यांश तो पढ़ लिया, अब उसके प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? अभी तो हमने पढ़ा मोर को। हाँ, भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। प्रश्न नंबर 2, मोर आकाश में ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकता? बताइए बच्चों। क्योंकि उसका शरीर भारी होता है। शरीर भारी होने के कारण मोर आकाश में नहीं उड़ सकता। मोर क्या क्या खाता है? बताइए। मोर दाना और कीड़े मकोड़े खाता है। तो बच्चों, एक अपठित गद्यांश और उससे जुड़े प्रश्न तो हमने हल कर लिए। अब आपका कार्य यह है कि जो अपठित गद्यांश मैंने आपको हल करने के लिए दिया है वह आप हल करें और मुझे बताएं कि कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई। अगर आपको कोई भी परेशानी हो या कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।